नमस्कार, मैं मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के कैनॉट पैलेस पे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं संसद में हुई सुरक्षा की चूक के बारे में। वो क्या कहते हैं, उनका मानना क्या है और सुरक्षा को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? रजत गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। जिस तरह से कल संसद भवन में स्मोक अटैक हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? सर, इससे मुझे लगता है जब नया नया संसद भवन बनाया, इंडिया का बेहतरीन संसद भवन बनाया, गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया उस पर, और हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान भी नहीं दिया। जो मैंने कल न्यूज़ देखी और जो मैंने समझा जितना कि 150 से ज़्यादा वैकेंसी वहाँ खाली पड़ी है, तो क्यों नहीं अभी तक वहाँ पर सिक्योरिटी को क्यों नहीं रखा गया? और अगर 150 भी नहीं है, जितनी सिक्योरिटी है, ये 3 लड़कों ने या 5 लड़कों ने, एक लड़की मिलके ये एक छोटी सी हरकत जो करी है, गलत करी है। कल आतंकवादी भी आ सकते थे वहाँ पर। तो ये सारी की सारी जो कमियां हमारे ना देश की सिक्योरिटी में है और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आज 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है उस घटना के बाद, इससे कोई फ़ायदा नहीं है सर, इससे कोई फ़ायदा नहीं। निलंबित करने का फ़ायदा नहीं है। आपकी सिक्योरिटी सुरक्षा कर क्या रही थी कल? वो इतने पहले प्लान करके आ चुके थे, उनका कुछ प्लान और आगे था, मतलब ये नहीं पता क्या प्लान था। अंदर घुस के वो ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो वही पुरानी वाली बात होगी जो पहले अटैक हुआ था हमारी पार्लियामेंट पे, सेम कल हुआ है। बट ये कल दूसरे लेवल का था, वो पहले दूसरे लेवल के पास ये था कि इनके पास वेपन्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, अगर वेपन्स होते तो फिर क्या होता था, आई डोंट नो। सारी घटना के बाद आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। उस मीटिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ना, जितना मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, जितना कर रहे हैं डेवलपमेंट, सिक्योरिटी अगर हमारी स्ट्रिक्ट हो जाए और वो हो जाए, मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो जाए, तो फिर कोई भी ऐसी घटना नहीं फ्यूचर में हो सकती। ये सारी की सारी कमियां हमारी सिक्योरिटी पे जो है, सारी की सारी। अच्छा, जब आपने पहली बार ये खबर सुनी या देखी कि संसद के अंदर इस तरह की घटना हुई है, इस तरह का हमला हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लगा अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल ठीक बोला। मैंने कहा जब सुरक्षा ऐसी घटना अगर संसद भवन में हो सकती है, तो हम आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं हम लोग आज की डेट में। आज की डेट में कितनी स्नैचिंग हो रही है, बच्चों के साथ कितना प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल खींच के ले जा। सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं रही दिल्ली के अंदर, तो एटलीस्ट नहीं है। दिल्ली में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। डेली कहीं ना कहीं स्नैचिंग हो रही है लेडीज़ के साथ में, स्पेशल लेडीज़ के साथ में, स्टूडेंट के साथ में। रेप केसेस बढ़ रहे हैं, टीजिंग बहुत बढ़ रही है दिल्ली के अंदर। बॉम्बे में नहीं है, जबकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, वहाँ को ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा छोटी छोटी क्राइम बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने अभी दिल्ली के क्राइम की बात की है, तो इसमें केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का दोष है या जो दिल्ली सरकार है उसका ज़्यादा दोष है? दिल्ली सरकार का है कि इसमें केंद्र सरकार का दोष नहीं है, दिल्ली सरकार का ज़्यादा दोष है। उनका कंट्रोल नहीं है प्रॉपर्ली, उनका ध्यान नहीं है, उनका अरेंजमेंट्स नहीं है, प्लानिंग नहीं है प्रॉपर्ली। इतनी बड़ी संसद बनाने के बाद भी आपके साथ ये छोटी सी, मतलब जो भी दुर्घटना हुई, छोटी है बड़ी, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आगे इसकी भी संभावना दूसरी भी हो सकती है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट सतर्क हो जाएगी, सिक्योरिटी करेगी, थोड़े दिन रहेगी सेफ, उसके बाद फिर भूल जाएगी। तो ये हर साल कुछ ना कुछ, हर कुछ 1 साल 2 साल बाद हमारे देश में होता रहता है कुछ ना कुछ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है। नई जनरेशन को देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पॉपुलर होने के ये सस्ते मीडियम विख्यात करने चाहिए। और मैं इसकी निंदा करती हूँ। मुझे देख के बहुत ही दुख हुआ कि सातों के सातों जने 25 से 35 उम्र वर्ग में थे और ऐसे डिस्ट्रक्टिव कामों में वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल है बाकियों के लिए, और गवर्नमेंट को इसकी सख्त से सख्त सज़ा उन सातों को देनी चाहिए। मैडम, इसके पीछे लगभग जो कल हुआ है उसके बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जी, देखिए, सुरक्षा कर्मियों को अपना काम ढंग से करना चाहिए। स्पेशली जब ये एक एनिवर्सरी थी पार्लियामेंट अटैक्स की, इसका मतलब उन्हें हाई अलर्ट पे होना चाहिए था। मुझे लगता है कि अभी विलंबित करना ठीक है, लेकिन ठीक से छानबीन होनी चाहिए। अगर उनकी गलती है तभी वो कैरी ऑन होना चाहिए, वरना उनको वापस स्थापित करना चाहिए। और इस घटना के बाद जब आज संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग की है।
ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है वो इसको बहुत सख्ती से देखेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी यूथ के लिए। क्या नाम है आपका? फराज मावल फराज जी। जिस तरह से कल संसद में जी। कुछ लोग घुसे, धुआं स्मोक लेके साथ में गए, सुरक्षा में चूक हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो होता था, लेकिन आज़ाद भारत में शायद पहली बार हुआ है। और इसमें बेशक सरकार की लापरवाही है और सरकार को इसके बारे में एक मीटिंग करके, एक कम्युनिटी फॉर्म करके सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। अच्छा, इससे पहले पिछली साल भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, लेकिन इस बार संसद के अंदर की ये बात है। संसद के अंदर जब ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो जो आम आदमी है वो क्या सोचता है? आपको क्या लगता है? बेशक बिल्कुल सही बात है आपकी। जब एकदम टॉप मोस्ट लीडर्स जब सिक्योर फील नहीं कर सकते वहाँ पे, तो एक आम आदमी के मन में तो भय की भावना रहेगी। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल केपेबल हैं वो करने के लिए, और वो करेंगे। लगभग 8 सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है कार्रवाई करने के बाद में। सर, सुरक्षा कर्मियों की मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी गलती है। इसके पीछे कौन असल लोग हैं करने वाले, जिसने पूरी प्लानिंग करी, जिसने हेल्प किया उन लोगों को, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहराब। शहराब, जिस तरह से कल यहाँ संसद में दिल्ली में 2 लोग अंदर घुसते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर 2 लोग जाते हैं और स्मोक अटैक करते हैं, सुरक्षा को लेके क्या कहना है आपका? जी, एट द फर्स्ट प्लेस सुरक्षा तो मतलब हमारी है ही बहुत अच्छी सॉलिड, लेकिन ये इसको ब्रीच कहा जा सकता है टू सम एक्सटेंट। सो मैं यही बोलूँगा कि विजिलेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी और इससे भी ज़्यादा स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, और फ्यूचर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ऐसी। अच्छा, जब आपने पहली बार एक खबर सुनी कि संसद के अंदर इस तरह की सुरक्षा में चूक हुई है, तो आपको क्या लगा? आपको लगा कि आम आदमी किस तरह से सुरक्षित है, जब संसद में इस तरह का हो रहा है? जी देखिए, फॉर्चुनेटली इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब देयर वाज नो किलिंग इन्वॉल्व, और फॉर्चुनेटली कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिसको हम बड़ा इम्पैक्टफुल बोल सके। बट दिस इज़ अ वेरी बिग अलर्ट फॉर अस कि हमें ओवर सिक्योरिटी, हमें गार्ड्स अप रखने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। अच्छा, इस घटना के बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और आज सुबह नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग की है। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि अभी हमें एक थ्रेट मिली है, तो हमारा जो एक्शन है वो भी क्विक होना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि हम अपने मेजर्स देखें हम क्या ले रहे हैं और हमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने दिल्ली की जनता से बात की संसद भवन में हुए स्मोक अटैक के बारे में। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मैं मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।